नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं दोस्तों जो कि इस बार DFCCIL में दोस्तों MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर फार्म अप्लाई कर रहे हैं, ITI के छात्र, उनका दोस्तों ऑफिशियल सिलेबस क्या है, आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं, कितने क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, कितना समय आपको दिया जाएगा, कितने कितने स्टूडेंट कितने कितने गुना बुलाए जाएंगे, इन सब के बारे में पूरा संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो आपका ये लंबा बन सकता है, लेकिन संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को स्किप आप लोग मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जो भी छात्र ऑब्जेक्टिव सेंटर ये जो टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लोग इसमें नहीं ज्वाइन है तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस का PDF दोस्तों आपको यहीं पर दिया जाएगा और स्टडी रिलेटेड मटेरियल भी आपको यहीं से मिलते रहेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका DFCCIL का दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि आप लोगों को भी पता होगा कि इसका नोटिफिकेशन जो नंबर है 01DR/2025 है। अब इसमें दोस्तों जो ITI का पोस्ट है दोस्तों, वो देखेंगे अगर यहाँ पर, तो देखिए दोस्तों, इसका जो पोस्ट है MTS का, यहाँ पर नीचे अगर आप लोग आएंगे, यहाँ पर देखिए MTS का मल्टीटास्किंग स्टाफ है। इसके लिए टोटल दोस्तों आपका देखेंगे तो 464 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। ITI इसकी योग्यता है। ठीक, इसके सिलेबस के बारे में और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वेरियस पोस्ट, यहाँ पर MTS का जो पोस्ट है, यहाँ पर आपका स्टेज फर्स्ट आपका होगा जो कि CBT पेपर होगा। स्टेज 2 जो रहेगा ये भी आपका CBT 2 रहेगा, जो कि CBT बेस रहेगा, स्टेज 2 भी। और यहाँ पर देखिए इसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं सही का निशान लगाया गया है। इसके बाद आपका दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा। फिर इसके बाद लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट भी कराया जाएगा। तो यानी कि आपको 2 एग्ज़ाम देना है और एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट, इन 5 चरणों में आप लोगों का पूरा भर्ती कंप्लीट होने वाला है। तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में भी बताया गया है। देखिए बताया गया कि डिटेल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड CBT इज एज अंडर। जो आप लोगों का CBT एग्ज़ाम होगा, ये बताया गया है कि देयर शैल बी 2 स्टेज, CBT 1 और CBT 2 फॉर ऑल एडवर्टाइज्ड पोस्ट। ठीक, सभी के लिए है ये। निगेटिव मार्किंग के बारे में देखिए यहाँ पर बताया गया है कि नेगेटिव मार्किंग स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड दोनों में होगा, जो कि नेगेटिव मार्किंग आपको 1/4 का नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। ठीक, ये देख सकते हैं। स्टेज फर्स्ट जो होगा ये आपका स्क्रीनिंग नेचर का होगा, यानी कि सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा स्टेज फर्स्ट। ठीक, बाकी यहाँ पर देखिए बताया गया है द स्कोर या नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ स्टेज फर्स्ट CBT शैल बी यूज्ड ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर CBT 2 स्टेज CBT। यानी कि स्टेज फर्स्ट का जो स्कोर है या नॉर्मलाइज स्कोर रहेगा, इसी के आधार पर आप लोगों को स्टेज सेकंड के लिए शॉर्ट लिस्टिंग के लिए यूज किया जाएगा। द टोटल ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस जो है, यानी कि क्या होगा उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड स्टेज के लिए जितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, तो जितना भी आपका पोस्ट रहेगा उसका नंबर ऑफ वैकेंसी का 20 गुना स्टूडेंट बुलाया जाएगा। ठीक, सेकंड स्टेज के लिए। तो यानी कि यहाँ पर 464 अगर पोस्ट था आपका, तो यहाँ पर इसका 20 गुना स्टूडेंट यहाँ पर बुलाए जाएंगे। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये दोस्तों 464 का 20 गुना यहाँ पर कर लीजिएगा, तो उतने स्टूडेंट बुलाए जाएंगे सेकंड स्टेज CBT के लिए, यानी कि इतने गुना स्टूडेंट को ये पास करेगा CBT 1 में। इसके बाद दोस्तों सेकंड स्टेज के बाद जो आपका आएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसी का लगभग 3 गुना स्टूडेंट यहाँ पर बुलाए जाएंगे। और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए फिर यही सब इक्वल नंबर ऑफ कम्युनिटी वाइज वैकेंसी नोटिफाइड एज पर मेरिट, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
और मेडिकल फार्मेशन पैनल, ये सब जो कुछ भी होगा इसमें जितनी वैकेंसी रहेगी उतने ही स्टूडेंट बुलाए जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा है इक्वल टू द नंबर ऑफ कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज नोटिफाइड एज पर मेरिट। ठीक, यानी कि डीवी के लिए और मेडिकल के लिए 1:1 के स्टूडेंट बुलाए जाएंगे। पीईटी में आपके 3 गुना स्टूडेंट रहेंगे। सेकंड स्टेज सीबीटी के लिए 20 गुना स्टूडेंट यहाँ पर क्वालिफाई करे जाएंगे। तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में। बाकी और देखिए यहाँ पर बताया गया है कि फर्स्ट स्टेज सीबीटी विल कंसिस्ट ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका होगा। ठीक, इसके लिए आपको जो समय दिया जाएगा 90 मिनट यानी दिया जाएगा आपको। बाकी जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं स्क्राइब वाले उनको 120 मिनट दिया जाएगा। और देखिए कह रहे हैं इंडक्टिव सिलेबस सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क फॉर सीबीटी फर्स्ट स्टेज सीबीटी इज गिवन बिलो। तो सीबीटी 1 का जो सिलेबस एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, वो आप लोग दोस्तों आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स का यहाँ पर या न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन रहेगा। जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का मतलब 15 क्वेश्चन। जनरल साइंस का 15 क्वेश्चन। लॉजिकल रीजनिंग या जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चन। और नॉलेज अबाउट रेलवे या डीएफसी सीआईएल से संबंधित 10 प्रश्न रहेगा। टोटल यहाँ पर 100 प्रश्न ये हो जाएगा। ठीक, ये सीबीटी 1 का है। सेकंड स्टेज सीबीटी के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए सेकंड स्टेज, अब देखिए स्टेज फर्स्ट हो या स्टेज सेकंड दोनों में आपका नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। 1.4 यानी कि 0.25 का यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। सेकंड स्टेज सीबीटी जो होगा इसमें दोस्तों 120 मल्टीपल चॉइस सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे और आपको जो टोटल समय प्रोवाइड किया जाएगा 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो देखिए कह रहा है इंडिकेटिव सिलेबस फॉर सेकंड स्टेज सीबीटी के लिए दोस्तों जो है ये आपका एनेक्जरी 4 में दिया गया है। तो एनेक्जरी 4 अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ एनेक्जरी 4 में कि आपका सेकंड स्टेज सीबीटी में क्या सिलेबस होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बताया गया है इफ़ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 सेक्शन देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ इन केस ऑफ सीबीटी। देखिए मार्क या नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऑब्टेन्ड इन सेकंड स्टेज विल बी कंसीडर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ पैनल। फाइनल रिजल्ट सीबीटी 2 के आधार पर होगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है ऑल कैंडिडेट ऑफ ए कम्युनिटी हैविंग सेम कट ऑफ मार्क विल बी कॉल्ड फॉर सेकंड स्टेज सीबीटी या पीईटी। मैक्सिमम साइज ऑफ फाइनल पैनल विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एडवर्टाइज्ड वैकेंसी। ठीक, पैनल में जो होगा 1:1 के अनुपात में ही स्टूडेंट बुलाए जाएंगे यानी कि जितनी वैकेंसी है फाइनल कम्युनिटी वाइज लिस्ट में जो रहेगा वो आपका उतने ही गुना स्टूडेंट बुलाए जाएंगे। और देखिए यहाँ पर बताया गया है द कैंडिडेट्स आर लिस्टेड फॉर सीबीटी 2 शैल बी एडवाइज्ड थ्रू द वेबसाइट डीएफसी, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर ही बताया जाएगा कि कौन से स्टूडेंट सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हुए हैं। आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी ये लोग भेजेंगे कि आप लोग सेकंड स्टेज सीबीटी के लिए अपीयर हो चुके हैं। एडमिट कार्ड भी वहाँ पर भी भेजा जाएगा। ठीक, और देखिए यहाँ पर देखिए जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर होगा यह आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध होगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में होगा। कोई गड़बड़ी होती है तो आपका इंग्लिश वाला ही यहाँ पर सही माना जाएगा। और कम से कम दोस्तों मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क रखा गया है अरियर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% लाना अनिवार्य है। एससी ओबीसी नॉन क्रिमिनल वालों को 30%, एसटी वालों को 25%। यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको सिर्फ इतना ही नंबर आपको लाना है। आपको दोस्तों इससे ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है स्टेज 1 और कम से कम इतना तो लाना अनिवार्य है, तब आप सीबीटी 1 के लिए एलिजिबल मतलब सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। लेकिन इससे कम होगा तो आप लोग फेल हो जाएंगे। लेकिन जितना भी वैकेंसी रहेगा उसका मात्र 20 गुना स्टूडेंट पास किए जाएंगे सीबीटी 2 के लिए। ठीक, तो आपको ये नंबर इससे आपको ज़्यादा ही लाना पड़ेगा। ये इसके लिए क्राइटेरिया रखें कम से कम तो इतना आपको लाना ही है तभी आप लोग पास होंगे। बाकी 20 गुना स्टूडेंट नंबर ऑफ वैकेंसी के बुलाए जाएंगे सीबीटी 2 के लिए। बाकी यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। जो नॉर्मलाइज मार्क ये सब जान लीजिए, ये सब है। ऑब्जेक्शन के आपके 100 रुपये लगेंगे बाई चांस किसी क्वेश्चन में डाउट होता है आंसर की में, तो ये सब बताया गया है। देखिए यहाँ पर बताया गया डिटेल्स ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस।
तो देखिए यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क क्या है कि पासिंग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इज मैंडेटरी एंड द सेम विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। तो ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का यहाँ पर बता रहा है। फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ एमटीएस कैटेगरी विल ओनली बी ड्रा ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड इन स्टेज 2 सीबीटी। यानी कि सीबीटी 2 में आपको अच्छा ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के आधार पर फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। बाकी स्टेज फर्स्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, और जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है वो भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है और चीज़ें कि मैं बता दूं कि आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होने वाला है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। मैं आपको देखिए बता देता हूँ कि देखिए द क्राइटेरिया फॉर पीईटी इज एज अंडर। तो यहाँ पर देखिए मेल कैंडिडेट के लिए क्या है और फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है। तो मेल कैंडिडेट के लिए देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 35 kg यहाँ पर आपको वेट लेकर दौड़ना है 100 मीटर 2 मिनट में। तो 2 मिनट में 100 मीटर आपको दौड़ना है 35 kg का वेट लेकर के। ठीक, अगर वहीं पर फीमेल और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट की बात करें तो इनको 20 kg 100 मीटर दौड़ना है वेट लेकर के, यानी कि 20 kg वेट लेकर के 100 मीटर दौड़ना है 2 मिनट में। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। ठीक, अब देखिए यहाँ पर शुड बी एबल टू रन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 4 मिनट एंड 15 सेकेंड इन 1 चांस। कह रहा है यहाँ पर और तो और आपको क्या करना है कि आपको 100 मीटर दौड़ना रहेगा, 1000 मीटर दौड़ना रहेगा, यानी कि 1 किलोमीटर 4 मिनट में। तो 4 मिनट में आपको 1 किलोमीटर यहाँ पर दौड़ना है एंड 15 सेकेंड इन 1 चांस। तो यानी कि 4 मिनट 15 सेकेंड में। ठीक, तो 4 मिनट 15 सेकेंड में आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है, जो भी मेल कैंडिडेट हैं। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं इनको 5 मिनट 40 सेकेंड में 1 किलोमीटर इनको दौड़ना है। तो ये हो गया दोस्तों कि आपको वेट भी करना है, उठाना है, और इसके बाद दौड़ना भी है, और दोनों का अलग अलग है यहाँ पर। तो आपको इसके बारे में पता चल गया कि पीटी में आपको क्या करना है। एक तो यहाँ पर आपका 35 kg लेकर के मेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर दौड़ना है 2 मिनट में, बिना रखे हुए वेट को लेकर दौड़ना है। और इसके बाद आपको 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकंड में दौड़ना है। और जो फीमेल या ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं इनको 20 kg लेकर के वेट 100 मीटर दौड़ना है 2 मिनट में। और इसके बाद यहाँ पर दौड़ना है कितना, 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर 5 मिनट 40 सेकंड में। आपको एक चांस दिया जाएगा। तो ये होगा दोस्तों इसके बारे में। इसके बाद जो भी कैंडिडेट यहाँ पर पास होते हैं, इसके बाद उनका मेडिकल एग्जामिनेशन और डीवी ये सब आपका कराया जाएगा। ठीक, बाकी सब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सब मैंने दोस्तों आपको बता ही दिया है। इसके बाद देख सकते हैं सेकंड स्टेज सीबीटी के बाद ही आप लोगों का यहाँ पर पीटी होगा, पीटी के बाद डीवी यहाँ पर देखिए होगा, इसके बाद मेडिकल होगा। यही सब चीज़ें यहाँ पर अब दी गई हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने बता दिया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि सेकंड स्टेज सीबीटी में क्या होगा। तो देखिए सेकंड स्टेज सीबीटी में देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पैरा नंबर वहाँ पर जो था ये आपका पैरा एनेक्जेरी 4 यही है दोस्तों, देख सकते हैं एनेक्जेरी 4 यहाँ पर देख सकते हैं। इंडिकेटिव सिलेबस फॉर वेरियस पोस्ट, टोटल 120 क्वेश्चन आपका दोस्तों सीबीटी 2 में रहने वाला है। सीबीटी 2 का यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सीबीटी 2 का सिलेबस यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ऊपर दिया गया है। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट कोड 31, इसमें आपका जनरल नॉलेज रहेगा, न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल साइंस, नॉलेज अबाउट रेलवे या DFCCIL। देख सकते हैं दोस्तों ये है आपका दोस्तों सेकंड स्टेज सीबीटी का एनेक्जेरी 4 में जो मैंने आपको बताया था कि आगे आपको सेकंड स्टेज सीबीटी का यहाँ पर सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो यही है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का पूरा कंप्लीट होता है। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता ही दिया है, अब कुछ खास नहीं है।